हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा, बहुत हो चुकी अब तो बिगड़ी बना जा। श्री कृष्ण प्यारे के प्राण प्यारे, इधर भी निहारो है बिरहा के कुमार। इधर भी निहारो है बिरहा के मार। श्री कृष्ण प्यारे यशोदा दुलारे, रोना अब वे संकट हमारे। श्री कृष्ण प्यारे मेरे भोले भाले, है तेरे हवाले। कृष्ण गोविंद मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुण गणलय, भक्तवांशा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीन बंधु दया सिंधु, भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से शर्मा जी महाराज की परम पावन भाव में सन्निधि में, महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सन्निधि में 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री बालकृष्ण की बाल लीलाओं के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरिश्चरम, जय श्री महाराज जी। जय हो। जय वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय च कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशः जलम वित्वा यथा पदम नरकाद उद्धारम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण
अतिशय मधुर बाल लीलाएं। भगवान का अवतार हुआ इसलिए कि इन भगवान के अवतार काल के लीला चरित्रों को गा गा कर भक्तजन भवसिंधु से पार हो जाए जीव। इसलिए भक्ति के मार्ग में भगवान की कथा की बड़ी भारी महिमा है। प्रसंग है बकासुर का। दैत्यराज हयग्रीव का पुत्र प्रवील दैत्यराज हयग्रीव का पुत्र यहाँ उत्कल को श्राप मिला महर्षि जाजली का, और उन्होंने आश्वासन भी दिया गुरुदेव भगवान कपिल के संकेत से कि भाई द्वापर के अंत में तेरा उद्धार होगा। जब द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण रूप से अवतार लेंगे तेरा भी उद्धार होगा। और इधर भगवान कपिल ने ही महर्षि जाजली को ब्रज में महर्षि शांडिल्य के सन्निधि में भेजा, और उनको तो भगवान की लीला चरित्रों के दर्शन चिंतन स्मरण गान का जो अवसर मिला, उनका जीवन धन्य धन्य हो गया। कहाँ तो ऐसे तपस्वी जिनका व्यसन ही तप हो, भगवान की सगुण लीलाओं के आनंद में डूबते ही जा रहे। रोज भगवान नंदन श्याम सुंदर की नित्य नवीन लीलाओं का क्रीड़ा का दर्शन करते हैं, और छिपके करते हैं। क्यों? संकोच होगा। ऋषि महर्षि है ना, गो बालकों के साथ आएंगे, सब प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, लीला में विक्षेप होगा। इनको स्वतंत्र स्वच्छंद होकर लीला करने दो और दर्शन करो। तो अपना नित्य कर्म जल्दी करके बस लताओं में, कभी सरोवरों के आगे पीछे कहीं छिपकर भगवान की मधुर मधुर बाल लीलाओं का दर्शन करते हैं। और उसी लीला क्रम में देखा, अरे आज तो सरोवर के पास इतना बड़ा बगुला आ गया। बक बर्फ के समान बड़ा, कोई दूसरा कोई पर्वत ही हो मानो, इतना विशाल। ग्वालवाल भय से व्याकुल हो गए, देखते रह गए उसको डर के। पर प्रभु तो प्रभु हैं, देखते ही पहचान जाते हैं कौन आया है, किस प्रयोजन से आया है और क्या करना है। तो देखो, इस कृष्ण अवतार में भगवान अनंत, भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं अवस्था में, 1 वर्ष के। इसलिए बार बार कुछ भी करना होता है, असुरों का वध हो विशेष रूप से, तो कुछ मनो आज्ञा लेने जाते हैं या सलाह लेने देने जाते हैं। उस बगुले को देख के भगवान श्री कृष्ण कुछ कदम दौड़े और अपने अग्रज दाऊ जी के पास पहुंच गए। लग रहा था ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे देखने के लिए कितने उत्सुक हैं उस बगुले को पास जाकर, और सब गोप सखा भय से व्याकुल हो रहे, दूर खड़े। पर अचानक तो आया भी नहीं था ना, प्रतिशोध लेने आया था अपनी बहन पूतना का। इसकी दृष्टि उन भगवान श्री कृष्ण पर थी, और इसको तो वहां तक पहुंचने के लिए 2 कदम बहुत थे, इतना विशाल शरीर ही है इसका पहले से। बस जैसे ही पहुंचा, अभी तो प्रभु हंस रहे हैं दाऊ जी के साथ, कान में कुछ बातें कर रहे हैं, बगुले को देख के उत्सुक हो रहे हैं इसको छूने के लिए। पर इसने ये उत्कल, ये बगुला, ये जो बक है बकासुर, 2 डग बढ़ाया, चोंच बढ़ाया, और उन नंदनंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण को टप
उठा लिया चोंच में। महर्षि जाजली इस दृश्य को देख रहे हैं। इनको पता है क्या होने वाला है। अरे कोई दंभ करे, बगुला तो दंभ का प्रतीक है। बगुला बैठते ही ऐसे जैसे समाधिस्थ है, टप से बस मछली ले लेता है मौके पर। और जब दंभ उन सर्वेश्वर पे जाएगा और स्वयं सर्वेश्वर को ही निकल जाना चाहे या खुद ही सर्वेश्वर बन जाना चाहे, इसका तो ये तो मृत्यु से भस्मीभूत होगा, यही परिणाम है। पर भगवान इतने कोमल हैं, बालकृष्ण। महर्षि जाजली को इतना इतना स्मरण नहीं हो रहा। उनको तो ये दिख रहा है कि अरे ये श्री कृष्ण नंदन अतिशय कोमल है, और ये बगुले की कठिन चोंच, मैं इसको शाप देकर भस्म कर दूं अभी। पर भैया श्राप देते तो जैसे कोई अल्प प्राणी हो, धधकते हुए दावानल में फेंक दो तो मन प्राण सब दग्ध हो जाए। जाजली ने तो अच्छा भगवान को वो चोंच में लेके उड़ा, और भगवान नीचे देखते हैं जितने बछड़े हैं, गोप हैं, सखा, सबके शरीर जैसे निष्प्राण हो रहे हैं, सबके शरीर भय से, अरे श्री कृष्ण को, हमारे कन्हैया को लेके उड़ गया। और भगवान शंकरषण का तो श्रीमुख एकदम लाल हो गया क्रोध में, नेत्र मानो अंगारे बरसा रहे। ऐसा लगता था जो न करना हो वैसा कुछ कर देंगे। पर क्या होता है, पलकों के गिरने में जितना समय लगता है ना, उससे भी आधा समय, इतने ही समय वो श्री कृष्ण को उठाकर उड़ सका। वो भक्त छटपटा उठा, उसको लगा मेरी चोंच के भीतर तो मानो किसी ने बिल्कुल तप्त अंगारे भर दिए हों। इतना व्याकुल हो गया उस अग्नि से, उगल दिया बाहर उसने श्री बालकृष्ण को। फिर पूरी चोंच खोल के बढ़िया से सांस लेता है, थोड़ा गर्दन झटकता है इधर उधर, फिर पूरी गर्दन को पीछे ले जाकर चोंच की चोट करने के लिए उन भगवान श्री कृष्ण पर टूट पड़ा। चल, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे वो तो मोर मुकुट बंशीवारे की जय जय। जैसे ही चोंच से टूटा नंदनंदन पर, प्रभु ने कहा चल, हाथ बढ़ाया और बग की चोंच को पकड़ लिया, दोनों हाथों से बलपूर्वक खोलकर नीचे झुकाया, और जो प्रभु का बायां चरण है उसके मुख में ठूंस दिया। मानो बाएं चरण से भगवान ने चोंच के नीचे के भाग को धरती पर दबा दिया, और दाहिने हाथ से उस बक की चोंच को, ऊपर का भाग जो है उसका, प्रभु उठाते ही चले गए। क्या हुआ ये ठीक से कहा नहीं जा सकता। क्यों? किसी ने ठीक से देखा ही नहीं। उत्कल का ये बक शरीर इतना विशाल था, भगवान श्याम सुंदर ने चीरते चीरते, नन्हे श्याम सुंदर, छोटे छोटे हाथ, चोंच को खोलकर सरलता पूर्वक उसके अंदर खड़े हो सकते थे, फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता। पर भैया ये तो कौन है? ये तो वो है ना जो आधे पल में बामन से विराट बन जाते हैं। दाहिने हाथ से ऊपर के चोंच को खींचते जा रहे हैं, कहाँ तक उठता गया होगा कोई समझ नहीं सकता। देखने वालों को तो बस ये देखा कि बक का शरीर फट गया,
जैसे सूखे पत्ते, सूखे तृण को चीर दिया जाए, बक के देह को प्रभु ने ऐसे चीर दिया। तो बक का शरीर जब चीरा तो उस दैत्य उत्कल का तो दिव्यीकरण हो गया, दिव्य शरीर मिलेगा उसको। बक से हंस बन गया। बोलिए श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री बालकृष्ण लाल की। भगवान के स्पर्श, बकुला था हंस बन गया। भगवान ने इसको नित्य धाम में भूषण बना के भेज दिया। ये गया तो गया, वो तो कुछ विशेष किसी को दिखा नहीं, पर इस दृश्य को देखते सबसे पहले दाऊ जी, भगवान राम, बलराम जी दौड़े और अपने कन्हैया को अपने अंक में ले लिया, लिपट गए गले से जाके, हृदय से। जितने बछड़े बालक थे सब सचेत हो गए। ऐसा दृश्य था कोई देख ही नहीं सकता था। सब सावधान, बड़े प्रसन्न होके दौड़े। आकाश से पुष्पों की वृष्टि होने लगी। अब किसी की दृष्टि नहीं गई, न आकाश में गूंजते हुए उस गान की ओर या स्तवन करते हुए देवताओं की ओर। बछड़े तो उन भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर को सूंघ लेने के लिए बड़े उत्सुक हैं। और बाल सखा भगवान के एक एक हाथ, उसकी उंगली, उनके नख, उनके चरण, मनो सर्वांग को ठीक से देख रहे हैं कि कोई क्षत विक्षत चिन्ह तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं कर गया। हंसकर नंदनंदन भद्र से कहते, भद्र के दाहिने कंधे पे हाथ रख दिया, कहते तू क्या देखता है? वहीं बैठा दिया भद्र ने प्रभु को। अपने पटके से बार बार पोंछकर भगवान के लाल लाल जो कोमल चरण है देख रहे थे भद्र। अब बात ये है ना कि उन चरणों में वो जो, क्योंकि नीचे की चोंच पे तो भगवान ने बायां चरण घुसा के अंदर उसके मुंह में दबा दिया था, तो उसके रक्त की कुछ बूंदें थी, कुछ कण थे रक्त के, तो वहाँ प्रभु के चरण लाल हो गए थे। तो अपने नीले पटके से रक्त चिन्हों को पोंछ रहा था कि कहीं श्री कृष्ण का तो रक्त नहीं है। वो बड़ी सावधानी से कोमल कोमल प्रभु के चरणों में भद्र अपनी उंगलियों को सरका रहे हैं। तेरे चरण कितने लाल हो गए, तुझे कहीं पीड़ा होती है क्या? पीड़ा नहीं तो, अरे ये तो नटनागर है, हंसते हैं। मैं तो ये देख रहा था भद्र कि बगुला मुख में मछली लेता है तो उस मछली को कैसा लगता होगा। विशाल हंसने लगा, तू कोई मछली है? अब भाई इन बालकों को कैसे पता लगे कि उनका ये सखा सचमुच मत्स्य भी है, बड़ा भारी महामत्स्य। क्यों? प्रलय काल में अनंत जलराशि होती है। प्रलय में तो समंदर भी विहार करने से व्याकुल हो जाता है, इतना जल होता है। तो उस मत्स्य को कोई, भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था ना, कोई मुख में ले ले, ऐसा कोई बक सृष्टि में बन सकता है? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का पूरा कौशल भी नहीं कर सकता। मधुमंगल आ गए भाई, इनको तो माहौल अच्छा करना है। अरे कन्हैया तेरा पटका पवित्र हो गया। कन्हैया तू तो बगुले के मुख में चला गया था, तू तो पूरा का पूरा झूठा हो गया। अब भद्र तुझे अपने पटके से पूछता है, इसका उत्तरी भी झूठा हो गया। जिसने तुझे छू दिया सब अपवित्र हो गए। इस समय तुम सब मिलके अब चलो जमुना जी स्नान करो और ब्राह्मण को कुछ दान करो, फिर शुद्ध बनो। कुल कन्हैया लाल की जय।
मधुमंगल कहता तुम सब अपवित्र हो, झूठे हो, जमुना जी में नहाओ और मुझ ब्राह्मण को कुछ दान करो, तब तुम लोग शुद्ध हो गए। अब छोटे से तोक, अच्छा महाराज, तोक बड़े प्यारे, अभी से अभिनय करने में इतने कुशल हैं, दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुका दिया और बनावटी विनम्रता की मुद्रा बना ली। तो क्या कहता है मधुमंगल से? तो बहुत छोटा सा है, अभिनय करता हुआ कहता है अच्छा महाराज, अब अपने मेरे अग्रज इन नंद नंदन ने ये जो आखेट किया है ना, शिकार बगुले का दिखा दिया, ये पूरा का पूरा बगुला, इसके जो दोनों खंड हैं चोंच के दोनों तरफ के, और इसके पैर, इसके पंख, इसके चोंच, सब हम आपको समर्पित करके शुद्ध हो जाते हैं, मानो यही दान है। छी, अरे मधुमंगल का तो मुख बन गया होगा, मुड़ गया, हट गया जाने के लिए, समझ रहे मधुमंगल। पर महर्षि जाजली देख रहे हैं कि ये भगवान ऋषिकेश मेरे शाप को वरदान बनाकर मेरे सम्मुख ही, नेत्रों के सम्मुख इस सखाओं के मध्य खड़े हैं। भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्वापर के अंत में अवतार लिया, दैत्यों को ऐसे मारा खेल में, दैत्यों का वध करने के लिए कोई फुर्सत नहीं निकाली, कोई अलग से इस बार इस अवतार में भगवान ने समय नहीं निकाला, खेल खेल में ही मार दिया सब दैत्यों को। इतना बड़ा बकासुर उत्कल था, पूतना का भाई, सहज ही प्रभु ने निपटा दिया उसको। पर भैया बात तो ये है, ये प्रसंग तो यहां पूर्ण हुआ, बात तो ये है कि उन नंदनंदन की बंशी एक बार ब्रज में बज चुकी है। और आगे के लीलाक्रम में देखो, बरसाने भगवान नंदनंदन श्री कृष्ण की जब बंशी बजी, अब प्रभु ने बंशी अभी एक ही बार बजाई है, ये भी स्मरण में रखने की बात है। क्यों? उस दिन तो सबको सिखला रहे थे, सुबला तुझे सिखा दूं, भद्रा तुझे सिखा दूं। सबने कहा पहले तू बजा के देखा। एक ही बार बंशी अभी बजी है, पर वो जो बंशी बजी है ब्रह्मलोक तक जा पहुंची थी, कैलाश तक जा पहुंची थी, समस्त विश्व ब्रह्मांड के जड़ चेतन तक जा पहुंची थी। तो क्या वो बरसाना नहीं पहुंची? भगवान श्री राधा माधव की जो परिकर हैं, तो परिकर में तो पूरा परिवार भी आता है। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, उनके पितामह थे पर्जन्य जी, हैं मातामह थे सुमुख जी, उनकी भी कथा आई। ताऊ उनके उपनंद और अभिनंद हैं, ताई वही है तुंगी और पीवरी। जैसे चाचा उनके सनंद और नंदन हैं, बुआ जी सुनंदा, और पिता ब्रजराज नंदराय जी, बड़ी मैया उनकी महारानी रोहिणी है, मैया उनकी ब्रज की रानी यशोदा मैया। कहने का भाव है जैसे परिकर में परिवार भी आता है और सखाएं भी आते हैं, सखा भी आते हैं, सखियां भी आती हैं। बड़े भाई इनके बलराम जी माता रोहिणी के पुत्र हैं,
ताऊ के सब पुत्र हैं ही, चाचा के पुत्र हैं। और इन सखाओं में सब सखाओं की सेवाएं अलग अलग हैं। कुछ सखा ऐसे हैं जो बड़े सुहृदय हैं, वो आयु में प्रभु से बड़े हैं, वो सदा साथ रह के इनकी रक्षा ही करते हैं। कुछ सखा वर्ग के सखा हैं जो प्रभु के ही आयु के हैं, बाल कृष्ण के या उनसे छोटे हैं। ये सखा की भांति उन श्री कृष्ण का बड़ा आग्रह पूर्वक सेवा करते हैं, सदा सावधान रहते हैं। हाँ, कोई शत्रु नंदनंदन पर आक्रमण ना कर दे, बहुत सावधान है। जैसे विशाल, ऋषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, मणिबंध, ये सब छोटी आयु के हैं। तोक, ये सब सखा है। और कुछ तो प्रिय सखा वर्ग है, उसमें श्रीदामा है, सुदामा है, भद्रसेन है, पुंडरीकाक्ष है। अभी आएंगे, सब मिलेंगे धीरे धीरे। पर इन प्रिय सखा वर्गों में सबसे प्रिय है श्रीदामा। सखा मंडल के प्रधान नायक हैं ये। इनको प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। कुछ विद्वान सखा हैं जैसे मधुमंगल जैसे, पुष्पांक जैसे। और कुछ आयुध धारण करने वाले सेवक हैं जो भगवान के आयुध को धारण करते हैं और भगवान का श्रृंगार भी यही करते हैं, वन की धातुएं जुटा लाते हैं। और कुछ तो नित्य ही वन में आज क्या नया वेश बनाना है श्याम सुंदर का, कौन सा श्रृंगार रुचेगा, कैसा वेश रुचेगा, श्रृंगार अलग है, वेश अलग है। तो उसको संवारने के सखा अलग से, वस्त्र संस्कार हो उसकी सेवा अलग है। हाँ, उसके लिए सखाओं का अलग विभाग है। क्या आज अंगराग होना है नंदनंदन का, कौन से पुष्पों का हार धारण करेंगे, कौन से पुष्पों से आज इनकी सज्जा होगी, उसके लिए सेवा करने वाले सेवक अलग हैं। ये सब सखाओं में ही है। हजारों तो बाल सखा लेके प्रभु वन में। अच्छा, जल की सेवा देने के लिए भी हैं, कुछ जल को छानने की भी सेवा है, कुछ तांबुल की सेवा करते हैं, पान बीरी लिए रहते हैं साथ में। ऐसा ही नहीं कि श्री जी का ही विलास वन में विलक्षण है, प्रभु का भी विलास वन में बड़ा विलक्षण है। तो हर तरह की सखाओं की मंडली है जी। कुछ नियत काम करने वाले सेवक हैं और कुछ प्रमुख इनकी सेविकाएं भी हैं नंद भवन की। इनके कुछ दूत भी हैं और दूतिकाएं भी हैं। उसमें तो सबसे पहले पौर्णमासी ही होंगी। सब लीलाओं का बस प्रभु तो भ्रकुटी का विलास करते होंगे, संकेत तो पूर्णमासी भगवती पौर्णमासी को ही देना होता है। वो इसीलिए आई है काशी से ब्रज में मधुमंगल को लेके। नर्तक हैं उसमें, नाचने वाले, गाने वाले, हर तरह के सखा हैं। कुछ मृदंग भी बजाएंगे, कुछ चित्रकारी भी करते हैं, कुछ इनके विशेष प्रिय गायों का भी नाम है। इनके प्रिय कुछ बानर हैं, कुछ प्रिय इनके श्वान हैं, हंस हैं, मयूर हैं, तोते हैं। कहीं कहीं सरोवर भी विशेष प्रिय है, तो उसमें विशेष रूप से नाम आया है पावन सरोवर का, निज सरोवर के नाम से। बड़ी कुंजें भी बड़ी प्यारी हैं। अरे ब्रज का पग पग इनका छाना हुआ है। कोई सखा दर्पण लिए रहते हैं हमेशा। उस दर्पण का नाम होता है शरदिंदु। कोई पंखा करेगा,
एक लीला कमल होता है प्रभु के हाथ में। अरे इनकी लीलाएं बड़ी विचित्र हैं और बड़ी मनोहारी हैं। लीला कमल होता है हाथ में, बड़ा रहस्य उसका। गेंद तो चाहिए ही, गेंद का भी नाम है चित्रकोरक। यहाँ कुछ भी, धनुष बाण भी है, स्वर्ण से मंडित इनका धनुष, मनोहर बाण, सिंजनी, दोनों ओर मणियां बंधी हुई। और जो मंजू घोष करते हैं श्रृंग, पहली बार गोवत्स बने थे तभी मैया ने दे दिया था। और बंशी, बंशी का नाम क्या है? भुवन मोहिनी नाम ही है उसका। उसका एक नाम महानंदा भी है। हाँ, 6 छिद्रों वाला वेणु अलग है, मुरली जिसको कहते हैं वो अलग है, वीणा भी है वहां पर, राग भी छिड़ते हैं। अब गौड़ी नाम की, गुर्जरी नाम की जो रागनियां हैं वो प्रभु को बहुत प्रिय है। और जो हाथ में लकुट ली है उसका नाम मंडन है। और जो दोहिनी पात्र है, अमृत दोहिनी। आभूषण है तरह तरह के। क्यों? हाथ में कंकण होंगे, मुद्रिका होगी, पीताम्बर है, किंगणी है, मंजीर है, हार है, मणिमाला है, पदक है, मणि है, कुंडल है, किरीट है, चूड़ा है, मयूर मुकुट है, गुंजाली है, माला है, तिलक है, सब श्रृंगार में आ जाता है। तो चरणों के चिन्ह का क्या पूछना है? दाहिने चरण में बीच में ही जो रहता है, बगल में ऊर्ध्व रेखा, जो बीच में मध्यमा उंगली है चरण की प्रभु की, ठीक उसके नीचे कमल, कनिष्ठिका के नीचे अंकुश, जौ के नीचे चक्र, चक्र के नीचे छत्र, कमल के नीचे ध्वजा, अंकुश के नीचे वज्र। कहने का भाव है बाएं चरण में जाओ तो अंगूठे के नीचे ही शंख मिल जाए। धनुष है डोरी के साथ, ज्या के साथ, बीच में बिल्कुल गाय का खुर मिल जाए, खुर के नीचे त्रिकोण मिल जाए, त्रिकोण के नीचे अर्धचंद्र मिल जाए, एड़ी तक जाओ तो मत्स्य का चिन्ह मिल जाए, कलश मिल जाए, 2 चंद्रमा के आकार के, क्या कहते हैं उनको, वो मिल जाए। कहने का भाव है भगवान श्री कृष्ण का जब परिकर कहते हैं ना, क्योंकि परिकर के बिना बन की लीलाएं तो नहीं होंगी, अब तो सबके परिकर आएंगे। नंदगांव में नंदीश्वर पहाड़ी पर भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिकर है, और बरसाने में श्री जी का। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। श्री जी की बात करें तो इनके पितामह महिभानु, पिता वृषभानु, मैया कीर्तिदा, इनकी भी कथाएं आई हैं। भाई हैं इनके श्रीदामा, इनकी बुआ है भानुमुद्रा, सुबल भी इनके भाई हैं। सबका परिचय आता है, इनकी मामा मामी, मौसा मौसी, सबका, माता माँ माता मई, सबका परिचय आता है। और सखियां विशेष रूप से 5 प्रकार की हैं श्री जी की। सखियों का जो मंडल है, वस्तुतः प्रसंग आगे विशाखा सखी का ही है। क्यों? एक बार बंशी वादन हो चुका है ब्रज में, तो वो बंशी की ध्वनि तो सबके हृदय को चीरती हुई निकल गई, और कितनों ने तो संजो के रख लिया हृदय में। कोई स्थिर तो रह नहीं सका। सखियां भी अष्टमा सखियां तो हैं, 5 प्रकार की सखियां हैं श्री जी की। कुछ तो भाई सखी हैं, और कुछ नित्य सखी हैं। जैसे कुसमिका जी का नाम, विंध्या, धनिष्ठा जी का नाम, ये सखियां हैं। और नित्य सखी में सिंदूरा, चंद्रनवती, कौमुदी, मणिमंजरी, ये सब नित्य हैं। और कुछ तो प्राण सखियां हैं। क्यों प्राण सखियां क्यों हैं?
अरे ये सखियां जो हैं वो प्रेम, सौंदर्य और सद्गुणों में प्रायः श्री जी के समान लगती हैं, प्रायः और लगती हैं, दोनों बातें। और कुछ तो बड़ी प्रिय सखियां हैं, ये कोटि कोटि हैं। और कुछ परम पृष्ठ सखियां हैं। इसमें अष्टमहासखियों के नाम हैं परम पृष्ठ सखियों में। ललिता जी, विशाखा जी, चित्रा जी, इंदुलेखा जी, चंपकलता जी, रंगदेवी जी, तुंगविद्या जी, सुदेवी जी। कुछ हृदय वर्ग की सखियां हैं, हृदय धन ही माने कहो तो श्यामला, मंगला, ये सब। और कुछ तो प्रतिपक्ष किए हैं, जैसे चंद्रावली जी, इनकी कथा बड़ी प्रसिद्ध होती है। कुछ सखियां बजाने और गाने में बड़ी निपुण हैं। हाँ, जो विशाखा सखी है श्री जी की, ये अत्यंत मधुर कोमल पदों की रचना करती हैं। तो इसमें 3 सखियां खास हैं जो बहुत सुंदर लिखती हैं, पद लिखती हैं और गाती हैं, सुनाती हैं। और बहुत तरह के बाजे भी बजा लेती हैं। और कुछ सखियां हैं जो मान लीला की संधि कराती हैं, नांदी मुखी, बिंदु मुखी, ऐसे। कुछ बनवासी सखियां हैं। पुलिंद, बनवासी सखियों कहने का अर्थ है जो जमुना जी का पुलिंद है, वहाँ की जो कन्याएं हैं, पुलिंद कन्याएं विशेष रूप से। कुछ चित्र बनाने वाली हैं, उस सखी का नाम चित्रणी है। और कुछ तो कलाकार हैं, रसोल्लास। मानो श्री जी की जो कला मर्मज्ञ सखियां हैं ना, उनकी कलाओं के रहस्य को जानने वाली। और वन में जो 7 जाम है, सबसे पहले उसमें तुलसी जी का नाम है, वृंदा, कुंदलता, सहचरियां और भी। कुछ सखियां तो ब्रजराज नंद बाबा के घर पे रहे, जो घर पे रहे। कुछ ऐसी सखियां हैं जो वहीं रहती हैं। और मंजरियां हैं, ब्रज के अनन्य रसिक संत जन, प्रेमी जन, मंजरी स्वरूप से सहचरी स्वरूप प्राप्त करके वहाँ सेवा में जाते हैं, नित्य सेवा में। तो मंजरियां भी बहुत सी हैं। कुछ ऐसी बालिकाएं छोटी छोटी जो सदा ही साथ रहती हैं। कुछ सखियां ऐसी हैं जो मंत्र तंत्र का भी परामर्श दे देती हैं भाई। और श्री जी के घर आने वाली कुछ ब्राह्मण स्त्रियां हैं, उनमें गार्गी जी का नाम है। एक वृद्धा है दूत की तरह, उनका नाम कात्यायनी है। और मुख्य दूत है इनकी कोई महीश्वरिया। लीलाएं बड़ी सुंदर तो हैं, क्योंकि माधुर्य और श्रृंगार की है ना, तो क्या कहा जाए। अच्छा, तरह तरह की इनकी सखियां हैं। इनके पास भी बड़ी विलक्षण विलक्षण गौएं हैं, बछड़ियां हैं, हिरनियां हैं, चकोरियां हैं, हंसिनी हैं, सारिकाएं हैं, मयूरी हैं। इनके आभूषण हैं, इनका तिलक। श्री जी जो हार धारण करती हैं उसका नाम होता है हरि मनोहर। अरे प्रभु का तो मन हरण होना ही चाहिए उस हार से। पदक है, कटक है, केयूर है, मुद्रिका है, करधनी है, नूपुर की जोड़ियां हैं, मणि है, वस्त्र है, दर्पण है, प्रिय कुंड है, श्री राधा कुंड है, अत्यंत प्रिय है श्री जी को। मल्हार राग अत्यंत प्रिय है, धनाश्री राग भी बड़ा प्रिय है, वीणा पे राग हो श्री जी को बहुत आनंद हो है। नृत्य बड़ा प्रिय है, इसके लिए नृत्य में बड़ी कुशल सहचरियां अत्यंत प्रिय है श्री जी को। तो
प्रभु के जो दाहिने चरण में चिन्ह है, श्री जी के बाएं चरणों में वही चिन्ह है। और प्रभु के बाएं चरणों में जो चिन्ह है, श्री जी के दाहिने चरणों में वही चिन्ह है। दाएं बाएं हाथ की रेखाओं के भी चिन्ह है। और श्री जी की यहाँ तो ब्रज की लीलाओं में प्रधान अष्टमहासखियां हैं। वे क्या करती हैं ये? जैसे हृदय से बहुत सी नसें जुड़ी रहती हैं वहाँ पर, ऐसे ही श्री जी हृदय से क्या चाहती हैं? उनके हृदय सरोवर में निरंतर प्रेम रस बरसे उसकी व्यवस्था करती हैं। और जो निरंतर प्रेम रस श्री जी के हृदय में बरसता है उसको सब जगह फैलाती हैं। और साथ में जो उनका अपना प्रेम रस होता है वो भी श्री जी के हृदय में उड़ेलती रहती हैं वो। और सबसे प्रमुख स्थान अष्टमहासखियों का है। प्रभु भगवान श्री कृष्ण जब लीला करते हैं तो ललिता जी की आयु 14 वर्ष 3 मास 12 दिन की रहती है। इनके श्री अंग में नित्य ही दिव्य आवेश रहता है। और लीला में विशाखा जी 14 वर्ष 2 मास 15 दिन, श्री चित्रा जी 14 वर्ष 1 मास 19 दिन, श्री इंदुलेखा जी 14 वर्ष 2 मास 12 दिन की है, चंपकलता जी 14 वर्ष 2 मास 14 दिन की है, श्री रंगदेवी जी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन की, श्री तुंग विद्या जी 14 वर्ष 2 मास 20 दिन, और सुदेवी जी 14 वर्ष 2 मास 8 दिन। इनका जन्म होता है, कौमार अवस्था आती है, पौगंड आती है, फिर ये किशोर अवस्था से ही विभूषित रहती है, उसके आगे की कोई बात नहीं है। लीला में बड़ी सावधान है। अरे इन सखियों के भी 14 भुवन को पवित्र करने वाले पावन चरित्र हैं। सब श्री जी की सेवा में है। अष्ट सखी करती सदा सेवा परम अनन्या, राधा माधव जुगल की कर निज जीवन धन्य है। इनके चरण सरोज में बारंबार प्रणाम, करुणा कर दे श्री जुगल पद रज रति अति अविराम। इनमें एक एक ये जो अब अष्टमहासखियां हैं, इनमें एक एक सखी का परिचय है। पहले बड़े संक्षेप में परिचय है क्या, बिना परिचय के लीलाओं में कैसे चलें। लीला प्रसंग में तो विशाखा जी श्री जी के साथ संभाषण कर रही हैं और बड़ी अभी पहले इन सखियों का देखो कुछ परिचय तो हो ही गया है। ये 8 सखियां हैं, थोड़ा सा इनका भी परिचय 5-7 मिनट में थोड़ा विशेष रूप से हो जाए। फिर बृहद सानुपुर की जो लीलाएं हैं जुगल सरकार की, जैसे श्री जी ले चले प्रभु। बोलिए श्री जुगल सरकार की, श्री नंदन श्याम सुंदर भगवान की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए खूब समय हुआ, वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी
यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।